बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल नेचुरल होममेड मक्खन बनाने की रेसिपी और देसी घी की, वो भी मलाई के साथ। अब आप घर पे ही असली देसी घी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मलाई ली हुई है, ये मैंने तकरीबन लिया है आधा किलो। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चम्मच दही के। तो आपने दही थोड़ा सा खट्टा लेना है, हम इसको एक किस्म का झाग लगाएंगे। तो मलाई मैंने पहले से ही जमा करके रख ली थी, जो नॉर्मली दूध के ऊपर से उतरती है। तो दही के साथ मैंने इस तरह मलाई को मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ पूरी रात के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पूरी रात गुजर चुकी है और ये देखें इस तरह से ये दही की तरह जम गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से बीट करूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी भी मदानी वगैरह से, जिससे हम लस्सी बनाते हैं, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है और इसको अच्छे से बीट करना है। बहुत ही इजी रेसिपी है। इससे ये होगा कि आप खालिस मक्खन और देसी घी अपने घर पे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ार वाला खालिस नहीं होता, महंगा भी होता है। अमूमन लोग मलाई वगैरह को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आपने अब इसको ज़ाया नहीं करनी और इसी मलाई से आपने देसी घी और मक्खन बनाना है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको ऐसे ही ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मक्खन बनना स्टार्ट हो गया है। देखें ऊपर मक्खन आ रहा है, और जो पीछे ये पानी डालने का मकसद ये था कि जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा और इसकी जो लस्सी है यानी कि पानी है वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मक्खन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इस मक्खन को निकाल रही हूँ इस तरह से छान के, ताकि इसका जो पानी है वो पीछे रह जाए और मक्खन हमारा ऊपर आ जाए इस तरह से। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो इस तरह से मक्खन मैंने निकाल के पैन के अंदर डाल दिया था। अब मैं इस पैन को फ्लेम के ऊपर रखूँगी और इसको पिघलाऊँगी यानी कि मेल्ट करूँगी। जिस तरह ये मेल्ट होगा हमारा घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमारा काफ़ी हद तक जो मक्खन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देसी घी को बनाना है और देसी घी के ही पराठे आपने सहरी में खाने हैं, जो कि आपको तवानाई देंगे, ताकत देंगे और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखें जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ 1 मुट्ठी आटे की, जो गेहूं का आटा होता है नॉर्मली जो घर में इस्तेमाल होता है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आटा डालने का मकसद ये है कि जो लस्सी है वो अलहदा हो जाएगी और जो घी है वो आसानी से बन जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बॉयल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी अच्छे से। देसी घी अपनी डाइट में इस्तेमाल करने से आपकी एक तो हड्डियां मजबूत होंगी, दिमाग तेज़ होगा और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अमूमन जो आम घी वगैरह होते हैं, आपको पता है उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। हमें नहीं पता कि वो घी वाकई हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे से कुक किया है। तो जितना आप इसको पकाएंगे उतना ही घी ऊपर आएगा। तो यहाँ पे घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया और जो इसकी लस्सी थी वो नीचे इस तरह से बैठ गई है। तो माशाल्लाह से घी हमारा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। आपने घी को उस स्टेज तक पकाना है जब तक ऐसे बबल्स ना आ जाएं। जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो समझ जाएं कि आपका घी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे घी को ठंडा करूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा घी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको स्टोर करेंगे या आप किसी में प्याले वगैरह में निकाल लें। यहाँ पे हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो गया है, जिसको हमने दूध की बलाई से पहले मक्खन बनाया और उस मक्खन को हमने देसी घी के अंदर चेंज किया है। तो देसी घी को मैंने यहाँ पे बाल्टी में डाल दिया है, जो देसी घी वाली बाल्टी है। तो मैंने तो यहाँ पे रमज़ान के लिए देसी घी को तैयार कर लिया और हम अब अपने रोज़े इंजॉय करेंगे इस देसी घी के साथ। और इसको मैंने इस तरह से स्टोर करके रख लिया है। तो घी तो मैंने अच्छे से निकाल लिया था, लेकिन उसका जो ये
खोया है वो बच गया था। आपने इस खोए को वेस्ट नहीं करना, आपने इसके अंदर सूजी डाल के, चीनी वगैरह और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाल के आपने इसका बहुत ही लजीज सा हलवा बना लेना है। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, अगर आपको कमर वगैरह का दर्द है तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है। और जो लस्सी बच गई थी उसको आप वैसे पी भी सकते हैं और कड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी कड़ी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। तो अगर आपको मेरी ये देसी घी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगली वीडियो के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।